डेल्टा ई नॉट। डेल्टा जी डेल्टा ई मतलब ई नॉट सेल निकालने का हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे ना। यस। चलो उस टाइप के क्वेश्चंस तुम लोग प्रैक्टिस किए या नहीं? कुछ नहीं, तुम लोग खुद से पढ़ते हो, मतलब जितना क्लास में बताया गया बस उतना ही प्रैक्टिस करते हो खुद से। ये कौन सा लेक्चर है, लेक्चर 3 या 4 है? और और क्वेश्चंस कोई बनाया है जहां तक डिस्कस कर लिए हैं? कोई सर रिस्पॉन्स पूरा नहीं? नहीं, थोड़ा सा बनाया। अरे तो पूरा चैप्टर तो हुआ नहीं है ना, हम क्या बोले थे, जहां तक सर मतलब जो टॉपिक हो पढ़ा है ना, चुका है तो कुछ वहां तक क्वेश्चंस करने के बाकी लिए। है। चलो ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे नर्व स्टिक्वेशन के बारे में। एक्चुअली ये क्या है, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, नर्व स्टिक्वेशन किस चीज को एक्सप्लेन करता है? आ रहा है ना आवाज सबको? देख लो तो, आवाज आ रहा है सबको? यस सर। ओके, तो ये यस सर। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है नर्व इक्वेशन। ठीक है, इससे न्यूमेरिकल्स मतलब तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स में भी रहेंगे और जेई और नीट में भी रहता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। इस पर न्यूमेरिकल्स ही मेनली एक एक्सप्रेशन होता है, उसके बेसिस पे हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो ये नर्व इक्वेशन मेनली किस चीज को एक्सप्लेन करता है? इफेक्ट ऑफ कंसेंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ कंसेंट्रेशन या फिर प्रेशर ऑन ईएमएफ of half cells and on EMF of a cell। तो किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में उसका जो पोटेंशियल होता है, ठीक है, ई नॉट सेल जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो वो कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे, जैसे हम लोग सेल नोटेशन लिखते थे ना, तो सेल नोटेशन में तुमको बताए थे कि जो कंसंट्रेशन होता है, जो इलेक्ट्रोलाइट हम लोग यूज कर रहे हैं, जैसे गैल्वेनिक सेल में दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हैं हम लोग। कैथोडिक कंपार्टमेंट का अलग इलेक्ट्रोलाइट होगा, एनोडिक कंपार्टमेंट में अलग होगा, तो उनका कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन होता है ना। तो उस कंसंट्रेशन से कैसे हम लोग ईएमएफ ऑफ सेल कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अगर अलग अलग कंसंट्रेशन दिया रहेगा तो कैसे ई नॉट सेल को इम्पैक्ट करता है, वो कैसे रिलेटेड होते हैं, वो सारा चीज हमको आज पढ़ना है। ठीक है, तो इसी चीज को एक्सप्लेन किया गया है नर्व्स इक्वेशन से। स्पेलिंग NERNS, नर्व्स इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ देखो नर्व्स इक्वेशन को हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई एक नॉर्मल हम लोग रिएक्शन ले लेते हैं, ठीक है ना, ए जनरल कोई रिएक्शन ले लेते हैं, बी, ठीक है, ये कन्वर्ट हो रहा है सी और प्लस डी और डी। ठीक है, अब इस रिएक्शन के लिए अगर हम लोग इक्विलिब्रियम में, ये हम लोग पढ़े थे, रिएक्शन कोशेंट अगर लिखते हैं क्यूसी, याद है? क्यूसी का एक्सप्रेशन अगर लिखेंगे इस रिएक्शन के लिए तो क्या आएगा? कंसंट्रेशन ऑफ सी पे पावर सी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी पे पावर डी बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए पे पावर ए बी पे पावर, ऐसा ही आता है। याद है ना, ये केमिकल यस। इक्विलिब्रियम में यूज करते थे हम लोग। यस। तो किसी भी केमिकल इक्विलिब्रियम, और तुम लोग को ये भी याद होगा, ये क्यूसी और के इक्विलिब्रियम, केसी में क्या डिफरेंस है? क्यूसी और केसी में डिफरेंस याद है? यस सर। क्यूसी को हम लोग रिएक्शन के किसी भी टाइम पे लिख सकते हैं, लेकिन केसी जो के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे डिफाइन होगा? इक्विलिब्रियम पे डिफाइन होता है। इक्विलिब्रियम। हाँ, लेकिन क्यूसी जो है ये रिएक्शन कोशेंट कहलाता है, ये रिएक्शन के किसी भी टाइम पे हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, और जब इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएगा रिएक्शन, तो उस समय क्यूसी और केसी दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस है रिएक्शन कोशेंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में। अब थर्मोडायनेमिक्स अगर तुम लोग को याद होगा, तो थर्मोडायनेमिक्स में एक एक्सप्रेशन हम लोग पढ़े थे, डेल्टा जी का, गिब्स फ्री एनर्जी कैसे रिलेटेड था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से। तो ये रिलेशन था डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln QC, ये एक्सप्रेशन होता है। डेल्टा जी जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln QC। ठीक है,
ये डेल्टा जी नॉट क्या है? स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड। ठीक है। तो वो जी नॉट अगर लग गया तो वो स्टैंडर्ड कंडीशन को डिनोट कर रहा है। अब यहाँ पे जैसे इसके लिए हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब तुम लोग को रिलेशन एक बता चुके हैं कि डेल्टा जी कैसे रिलेटेड है ई नॉट सेल से या ई सेल से कैसे रिलेटेड है। तो एक एक्सप्रेशन हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे, डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस एन एफ ई सेल। याद है या नहीं ये एक्सप्रेशन? बताओ। यस सर। अब यहाँ ध्यान दो, डेल्टा जी के जगह हम लोग यही पुट कर दें, माइनस एन एफ ई सेल पुट कर दिए, ठीक है। और डेल्टा जी नॉट की जगह क्या पुट करेंगे, माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ये सिर्फ स्टैंडर्ड कंडीशन वाला यूज कर लेंगे हम लोग, समझ रहे हो बात? यस। और प्लस आर टी एल एन क्यू सी, ठीक है। अब यहाँ देखो, सिंपल सा एक्सप्रेशन है, एन एफ क्या करो, एन एफ से डिवाइड कर दो सारे साइड्स। दोनों साइड हम लोग रिएक्शन के एन माइनस एन एफ से डिवाइड कर दे रहे हैं, ठीक है। तो माइनस एन एफ से अगर डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, ई सेल बच जाएगा सिर्फ। इसमें क्या बच जाएगा, ई नॉट सेल बच गया यहाँ पे सिर्फ। और इधर अगर हम लोग माइनस एन एफ से डिवाइड कर दिए तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ देखो माइनस साइन आ गया आगे, और आर टी बाय क्या आ गया, एन एफ। यस और नो? और एल एन क्यू यस। सी। बात समझ में आ रहा है? सिंपल सा चीज है, माइनस एन एफ से हम लोग दोनों साइड्स डिवाइड कर दिए। तब यहाँ पे देखो, जब इसको हम लोग, ये एल एन में है, जब इसको लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो लॉग में कन्वर्ट करने पे क्या आता है, ई सेल इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, ई नॉट सेल माइनस, इसको हम लोग 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एल एन को जब लॉग में बदलना रहता है तो 2.303 आर टी बाई एन एफ, और यहाँ हो गया हमारा लॉग क्यू सी आ गया। अब लॉग आ गया तो बेस 10 है यहाँ पे, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे देखो, जनरली जब भी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे ना, ये हमारा रूम टेम्परेचर पे, जो भी कैलकुलेशन यहाँ पे करने वाले हम लोग रूम टेम्परेचर पे कैलकुलेट करेंगे। तो अगर इसके अलावा कोई और टेम्परेचर दिया रहेगा तो हम लोग ये वाला एक्सप्रेशन यहाँ पे यही एक्सप्रेशन पुट करके निकालेंगे, ठीक है। क्यूसी का वहां पे पहले वैल्यू निकाल लोगे तुम, कंसंट्रेशन जो दिया रहेगा यहाँ से क्यूसी तो फाइंड आउट कर ही सकते हो तुम लोग। तो क्यूसी फाइंड आउट करके यहाँ पे पुट कर देना। और आर आर यहाँ पे क्या है, आर पता है ना तुम लोगों को, आर कौन सा वैल्यू गैस है, कांस्टेंट। गैस गैस, कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट, ठीक है। और टेम्परेचर, यहाँ पे गैस कांस्टेंट का वैल्यू पुट करना है, टेम्परेचर पुट करना है। अब टेम्परेचर केल्विन में पुट करना हमेशा, हमेशा केल्विन में। एन क्या डिनोट कर रहा है यहाँ पे, एन भी तुम लोग को पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डिनोट करता है ना, हमारे बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, वो एन हो गया। और एफ क्या है यहाँ पे, फैराडेज एफ कांस्टेंट। किस, फैराडेज कांस्टेंट, उसका वैल्यू क्या होता है, 96,500। हाँ 96487 एक्चुअल में होता है, राउंड ऑफ करके हम लोग 96500 ले लेते हैं, ठीक है। तो लेकिन बेसिकली जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे इसका, नर्स इक्वेशन जब भी अप्लाई करेंगे तो मेनली देखोगे हम लोग रूम टेम्परेचर पे अप्लाई करते हैं। तो रूम टेम्परेचर पे अगर अप्लाई करोगे तो रूम टेम्परेचर कितना लेते हैं हम लोग, 25 डिग्री सेल्सियस। तो 25 डिग्री सेल्सियस अगर हमारा फिक्स हो गया टेम्परेचर, तो यहाँ पे देखो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट कर लिया हम लोग, तो ये 2.303 ये ऑलरेडी कांस्टेंट है। आर जो है ये हमारा कांस्टेंट है, आर का वैल्यू तो हमेशा फिक्स रहेगा। अब यहाँ पे टेम्परेचर भी हमारा फिक्स हो गया, टी भी कांस्टेंट हो गया 25 डिग्री, मतलब 298 केल्विन, ठीक है। यहाँ पे लिख लो 298 केल्विन, ठीक है। अब नीचे क्या कांस्टेंट है, एफ, एफ तो कांस्टेंट ही रहेगा ना हमेशा। यस। एन वेरी करेगा वहां पे, क्योंकि एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो तो कांस्टेंट नहीं रह सकता है, वो तो अलग अलग रिएक्शंस के लिए अलग हो सकता है। ये सारा वैल्यू जो है ये सारे रिएक्शंस के लिए कांस्टेंट हो जाएगा हमारा। तो इन सब का एक, हम लोग जब वैल्यूज पुट करते हैं एक्चुअल में, जब वैल्यू सारा पुट करके जब सॉल्व करोगे इसको, तो ये नियरली आता है 0.0591 के बराबर, ठीक है। जब हम लोग 25 डिग्री सेल्सियस पे इन सभी कांस्टेंट का वैल्यू पुट करेंगे तो ये नियरली कितना आता है, 0.0591। तो इसलिए हम लोग एट 298 केल्विन नर्स्ट इक्वेशन को मॉडिफाई करके हम लोग लिख सकते हैं क्या,
ई सेल इज इक्वल टू, यह हो गया ई नॉट सेल माइनस, हम लोग इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे 0.0591 और डिवाइडेड बाय सिर्फ नीचे क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, क्योंकि एन वेरिएबल था वो तो। यस और नो? yes, और इधर क्या बच जाएगा हमारे पास, लॉग क्यूसी। यस और नो? ये बात समझ में आया? yes, तो 25 डिग्री पे जो yes, हमको यूज करना है नर्स्ट इक्वेशन 298 केल्विन पे, यही वाला नर्स्ट इक्वेशन यूज करना है। अब यहाँ पे बोलोगे सर क्यूसी कैसे निकालेंगे, तो क्यूसी तुमको पहले ही रिएक्शन जो तुम लिखोगे पहले, है ना, वहां पे तुमको कंसंट्रेशन दिया रहेगा, जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन तुम कैथोड और एनोड का लिखोगे, उसके बाद नेट रिएक्शन लिखोगे ना, उस नेट रिएक्शन में तुमको जो भी कंसंट्रेशंस इन्वॉल्व होंगे वो तुमको दिया रहेगा, उससे तुम लोग क्यूसी पहले निकालोगे, फिर इस इक्वेशन में पुट करोगे। और इनॉट सेल कैसे निकालते हैं हम लोग, इनॉट सेल का तो तुमको याद ही होगा, इनॉट सेल निकालने का तरीका एसआरपी ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस, याद है या नहीं, yes, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। इनॉट सेल ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं ना, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वो तुमको दिया रहेगा क्वेश्चन में वो डेटा, तो कैथोड का माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ये तो बताए थे लास्ट क्लास में फॉर्मूला। ठीक है, तो ये हमारा नर्स्ट इक्वेशन हो गया 298 केल्विन पे। अगर मान लो कोई भी टेम्परेचर तुमको मेंशन नहीं किया हुआ है क्वेश्चन में, तो तुम कौन सा टेम्परेचर लेके सॉल्व करोगे, यही वाला 298 केल्विन, 25 डिग्री ही लेके सॉल्व करोगे। ठीक है, तो डायरेक्ट ये एक्सप्रेशन पुट करोगे, तुम्हारा ई सेल का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे मान लो अगर तुमसे पूछा जाए कि एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कंडीशन अगर रहेगा तो इस इक्वेशन में क्या क्या मॉडिफिकेशंस आ सकता है। एट इक्विलिब्रियम हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो तो इक्विलिब्रियम पे क्या क्या जीरो होता है। सबसे पहले तो डेल्टा जी का वैल्यू जीरो हो जाता है इक्विलिब्रियम पे, यस और नो? yes, इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी जीरो होता है, ई सेल जीरो हो जाता है, ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, ई सेल का वैल्यू भी जीरो हो जाता है। ठीक है, और क्यूसी जो होगा वो केसी के बराबर हो जाएगा। ये तीन इक्विलिब्रियम कंडीशंस पे ये तीन वैल्यूज क्या हो जाएंगे, ये डेल्टा जी जीरो हो गया, ई सेल जीरो हो गया, और क्यूसी और केसी इक्वल हो जाता है ना। तो अब यहाँ देखो, अगर ये सारा वैल्यूज पुट करोगे तुम यहाँ पे इस इक्वेशन में, तो ई सेल का वैल्यू अगर तुम जीरो हो गया, तो ई सेल जीरो हो गया, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे ये इक्वेशन क्या बन जाएगा हमारे पास, देखो तो ई नॉट सेल सिंपली आ गया 0. इनोट सेल को उस साइड ले जाओगे, ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारा 0.0591 बाय एन, और यहाँ पे क्यूसी के जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, केसी पुट कर सकते हैं एट इक्विलिब्रियम। yes, यस और नो? Yes. तो इक्विलिब्रियम पे ये एक इक्वेशन हमारा मॉडिफाई फॉर्म आ गया। अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन है तो हम लोग सिर्फ ये वाला एक्सप्रेशन यूज कर लेंगे नेक्स्ट इक्वेशन में। और एक और एक्सप्रेशन आ जाएगा, जैसे ये रिलेशन है हमारा डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू सी। अब इक्विलिब्रियम पे हमको पता है कि डेल्टा जी का वैल्यू जीरो होता है, तो डेल्टा जी अगर जीरो हो गया तो सिंपली हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू, ये क्या आ गया, माइनस आर टी एल एन, और क्यू सी के जगह क्या पुट कर दें हम लोग, कैसे पुट कर दें, यस और नो? yes, yes, तो माइनस आर टी एल एन के सी, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला, यस और नो? अगर ई से ई नॉट सेल से रिलेट करोगे तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस एन एफ ई नॉट सेल हो गया। yes, ठीक है, तो ये हमारा इक्विलिब्रियम पे एक और एक्सप्रेशन आ गया हमारा। ये सब ध्यान रखना, ये सब रिलेट करने में हेल्प करेगा हमको, इन सबसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलो इसको नोट कर लो फॉर्मूला, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। सर इंक चेंज कर लीजिए। क्या चेंज कर दें, इंक। स्क्रीन?
तो सर ग्राउंड कलर उतना ब्राइटनेस नहीं देता, तो अच्छा, दूसरा नहीं दिख रहा है, ठीक है, लिख लो, इसके बाद यूज कर लेंगे दूसरा। अभी तो दिख रहा है, मतलब फॉर्मूला लिखने लायक तो दिख रहा है। यस। Yes. ठीक, लिख लो जल्दी से फिर। ऊपर लिखना है किसी को, ये सब लिख चुके हो तुम लोग? यस सर। Yes, sir. ओके, हो गया। Yes, sir. चलो, लिख लिए ना सब लोग? आगे बढ़े हम क्वेश्चंस की तरफ। Yes, sir. ठीक है, एक मिनट। हेलो, Yes, sir. चलो ठीक है। चलो एक क्वेश्चन कर रहे हैं हम, ठीक है, फिर उसके बाद तुम लोग को करना है। तो एक क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, क्वेश्चन ये दिया है कि एक हमको सेल नोटेशन दिया गया है, Cu सॉलिड, ठीक है, ये कन्वर्ट हो रहा है Cu2+, ठीक है, और इसका कंसेंट्रेशन दिया हुआ है 0.2 मोलर, और इसके बाद इधर दिया हुआ है सेल नोटेशन। सबको याद है ना कैसे सेल नोटेशन लिखते थे हम लोग? याद है या नहीं? Yes, sir. और ये Ag+, ये इसका 0.1 मोलर कंसेंट्रेशन दिया हुआ है, और ये कन्वर्ट हो रहा है Ag सॉलिड में। अब ये सेल नोटेशन हमको दिया है। अब इसके लिए मेरे को दो डेटा हमको गिवन है, ई नॉट Cu2+ से Cu, Cu2+ से Cu, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ये डिनोट कर रहा है, ये 0.34 वोल्ट दिया गया है, और ई नॉट Ag+ से Ag, इसका वैल्यू दिया गया हमको 0.8 वोल्ट। ये वैल्यूज गिवन है हमको, और यहाँ पे हमको इस कंसेंट्रेशन के लिए इसका ई सेल कैलकुलेट करना है हमको, ठीक है। तो एक बार ध्यान से देखो कैसे अप्लाई करते हैं हम लोग इसको। क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा है? हमको ये सेल नोटेशन दिया गया। अब ये वाला जो है लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा हुआ है, ये किसको डिनोट करता है सेल नोटेशन में, बताओ पहले? एनोड या कैथोड? Anode. लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग क्या लिखते हैं? Anode को sir. एनोड। ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो करते हैं। और राइट हैंड साइड में किसको रिप्रेजेंट करेंगे? कैथोड। कैथोड। रिडक्शन रिएक्शन होगा। और ये डबल लाइन जो है ये क्या शो कर रहा है? सॉल्ट ब्रिज। यस। ये क्या है? सॉल्ट ब्रिज, ठीक है, जो कि एनोड और कैथोड को सेपरेट करेगा। चलो, अब यहाँ पे तुमको ये सेल नोटेशन देख के समझ आ ही गया होगा। तो चलो अब हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि रिएक्शन एट एनोड क्या हो रहा होगा। एनोडिक हाफ सेल में हमारा रिएक्शन क्या होगा? तो ऑक्सीडेशन दिख रहा है, तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल में क्या रिएक्शन हो रहा होगा बताओ? कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, यस सर। यही हो रहा है ना। कॉपर सॉलिड जो है ये कन्वर्ट हो रहा है हमारा Cu2+ में, और ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। ये रिएक्शन होगा एनोड पे, यस और नो? Yes, sir. यस। एट द सेम टाइम हम लोग लिख सकते हैं रिएक्शन एट कैथोड। कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रहा होगा हमारा? सिल्वर का रिडक्शन। सिल्वर का रिडक्शन, मतलब Ag+ जो है ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके किस में कन्वर्ट हो रहा होगा? Ag सॉलिड में। ये हमारा रिएक्शन हो रहा है कैथोड पे। मतलब ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल हो गया हमारा,
ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन ऐसे लिख सकते हैं इसको। और ये कैथोड पे क्या हो रहा है हमारा, रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन। ठीक है। अब जब नेट रिएक्शन हम लोग लिखते हैं, नेट रिएक्शन कैसे लिखा जाता है बता सकते हो तुम लोग? नेट रिएक्शन जब लिखेंगे तो उसमें क्या बताया गया तुम लोगों को कि ऐसे ऐड करना है रिएक्शंस को ताकि उसके इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाए, कैंसिल। कैंसिल आउट हो जाए। तो कैसे इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे? यहाँ पे पहले वाले में तो 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, दूसरे में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो सेकंड वाले इक्वेशन को हमको किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 2 से 2 से। तो कैथोडिक हाफ सेल वाले रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद दोनों का ऐड कर दो। अब देखो, अब दोनों को जब ऐड करोगे 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद तो ये क्या आ जाएगा, Cu सॉलिड तो रहेगा ही ऊपर, और यहाँ पे क्या आ गया, ये 2Ag प्लस आ गया। ठीक है, 2Ag प्लस, और Ag प्लस का कंसेंट्रेशन हमको दिया हुआ है ब्रैकेट में, ये लिख लेते हैं यहाँ पे हम लोग 0.1 मोलर। ठीक है, और इस साइड क्या बचा हमारे पास, Cu2 प्लस, और Cu2 प्लस का कंसेंट्रेशन कितना दिया है, 0.2 मोल, 0.2 मोलर, और प्लस क्या बच जाएगा, Ag सॉलिड, सॉरी 2Ag सॉलिड ना, 2Ag। ये हो गया 2Ag सॉलिड। तो ये हमारा नेट इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब देखो हमको ई सेल कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या वैल्यूज चाहिए। ई सेल निकालने के लिए यहाँ पे देखो फॉर्मूले में क्या चाहिए हमको, ई नॉट सेल चाहिए, उसके बाद ये क्यूसी का वैल्यू चाहिए हमको। तो हम लोग सब चीज निकाल लेते हैं पहले ही। ठीक है, तब इसके लिए जब एक्सप्रेशन तुम क्यूसी का लिखोगे, क्यूसी का एक्सप्रेशन इस नेट रिएक्शन के लिए क्या आ जाएगा हमारे पास, बताओ? कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस, यही आएगा, यस। डिवाइडेड बाय सॉलिड का कंसंट्रेशन। हम लोग इन्वॉल्व करते हैं क्या, जब भी इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन लिखते हैं तो सॉलिड या प्योर लिक्विड का कंसंट्रेशन आता है उसमें, ये बताओ? नो ये केमिकल इक्विलिब्रियम में भी हम लोग देखे थे, सॉलिड और प्योर लिक्विड का कंसंट्रेशन क्या लिया जाता है, वो तो यूनिटी लिया जाता है ना, 1 लेते हैं हम, हमेशा एज्यूम किया जाता है 1 होता है वो, याद है? यस सर। यस। तो Ag वहां पे सॉलिड है प्रोडक्ट साइड में, तो उसका कंसंट्रेशन तो इन्वॉल्व नहीं होगा ना एक्सप्रेशन जब लिखेंगे क्यूसी का। नो सर। तो उधर सॉल्यूशन हमारा सिर्फ Cu2 प्लस का है, तो Cu2 प्लस का कंसंट और उसका कोफिशिएंट 1 है, तो पावर तो 1 ही रहेगा। और रिएक्टेंट साइड में हमारा क्या है, Ag प्लस का कंसंट्रेशन, और इसका स्क्वायर होगा, यस और नो? यस। यस सर। कोफिशिएंट 2 है तो आगे स्क्वायर आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? कॉपर सॉलिड का तो आएगा नहीं, कॉपर सॉलिड है हमारा, तो उसका कंसंट्रेशन तो आएगा नहीं, यस और नो? अब देखो Cu का हमको कंसंट्रेशन 0.2 दिया गया है, और Ag प्लस का कितना दिया गया है, 0.1, तो इसका होल स्क्वायर कर दोगे, इसको सॉल्व करके बताओ फटाफट क्या आ रहा है, 0.2 बाय 0.01 कितना हो जाएगा ये? 2। 22। यस। हेलो, यस। यस सर। आवाज आ रहा है? यस सर। हाँ, 0.2 बाय 0.01 कितना होगा, 2 या 20? 20। चलो क्या सॉल्व करते हो यार, कोई 2 बोल रहा है, 20 होगा ना? यस यस सर। चलो, ये क्यूसी आ गया। और क्या क्या चाहिए हमको? क्यूसी तो हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। ई सेल निकालने के लिए और क्या क्या चाहिए? ई नॉट सेल चाहिए ई हमको। ई नॉट सेल का फॉर्मूला तुम लोग को बता चुके हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड। अब यहाँ पे खुद देखो तुम, कैथोड हमारा कौन सा है, कैथोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, Ag। किसका रिडक्शन, Ag प्लस का। तो यहाँ पे हमको ई नॉट सेल जो यूज करना है, रिडक्शन पोटेंशियल यूज करना है, मतलब ई नॉट Ag प्लस से Ag का वैल्यू यूज करना है, ये तुमको क्वेश्चन में दिया रहेगा। और एनोड पे हमारा इन्वॉल्व है कॉपर, तो कॉपर का भी रिडक्शन पोटेंशियल यूज करना है, Cu2 प्लस से Cu वाला वैल्यू यूज करना है।
ये तुमको वैल्यूज दिया गया है क्वेश्चन में। Ag प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल कितना दिया हुआ है? 0.8 वोल्ट। यहाँ पे 0.8 वोल्ट माइनस कॉपर का कितना दिया गया रिडक्शन पोटेंशियल? 0.34 माइनस कर दो 0.34, कितना आ रहा है सब्ट्रैक्ट करने पे? 0.46 वोल्ट। चलो अब सारा चीज आ गया हमको जो जो जरूरत था। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n कितने इन्वॉल्व है हमारे, n का वैल्यू क्या रहेगा इस केस में? मेन रिएक्शन में हमारा जो नेट रिएक्शन है, कितने इलेक्ट्रॉन्स उसमें इन्वॉल्व है बताओ। हेलो हेलो। सर 2। जो नेट रिएक्शन है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं टोटल? 2 ही इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है ना, 2 ही इलेक्ट्रॉन को तो कैंसिल आउट किया हम लोग। यस और यस नो? सर। तो n का वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे? 2 हो गया। यस सर। समझ आ रहा है सर सबको? चलो अब डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करो। इस सेल का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? इस सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल। टेम्परेचर यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया, मतलब हमको 25 डिग्री वाला लेना है। -0.0591 बाय n और log QC। चलो अब यहाँ पे ई नॉट सेल हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना है? 0.46 वोल्ट माइनस ये देखो ये कितना आ जाएगा? 0.0591 और ये n मतलब 2, ठीक है। और ये वोल्ट ही आएगा, मतलब यहाँ पे ये लिख लेना, ये जो है इसका यूनिट जब पुट करोगे ना, ये तुम्हारा वोल्ट के टर्म में आएगा, ठीक है। वोल्ट इसका यूनिट होगा। 0.0591 बाय n वोल्ट होता है वहां पे, ठीक है। ये v लगा लेना आगे। तो यहाँ पे देखो ये वोल्ट के टर्म में ही आएगा, और आगे मल्टीप्लाई किससे करना है हमको? log QC। QC कितना था हमारा? 20 ना, log 20। चलो अब सॉल्व करो इसको फटाफट, क्या आ रहा है? 0.46 वोल्ट और ये माइनस ये करो कितना आ रहा है। अब log 20 कितना होगा? log 2 का वैल्यू तो तुमको पता है। log सर 20 को कैसे लिख सकते हो? log 2 प्लस log 10 लिख सकते हैं ना। यस सर। और log 2 का वैल्यू हमको पता है 0.301, और log 10 का वैल्यू कितना पता है? 1। 1। तो 1 प्लस 0.301 ये कितना हो जाएगा? 1.301, यही हो जाएगा log 20 का वैल्यू। यस और नो? और ये 0.0591 बाई 2, जैसे मल्टीप्लाई कर लो, ये वोल्ट जो भी आएगा सब्ट्रैक्ट करके बताओ तुम लोग फटाफट क्या आ रहा है। अब देखो इसको अप्रोक्सीमेटली तुम लोग 0.06 ले सकते हो, ठीक है, वो देख लेना। मतलब ऐसे तो ऑप्शंस दिए रहेंगे क्वेश्चन में, ठीक है। तो 0.0591 को अप्रोक्सीमेटली 0.06 लेके सॉल्व कर सकते हो। कितना आ गया? सर 0.42। 0.42। ठीक है, 0.42 वोल्ट यही आ रहा है सबका, देख लो। यस और नो? बोलो बोलो जल्दी। यस सर। चलो तो यही आंसर हो गया हमारा। ई सेल इसका कितना हो गया? 0.42 वोल्ट, ठीक है। अब जैसे मान लो तुमको यहाँ पे अगर डेल्टा जी भी पूछा जाए, डेल्टा जी इस रिएक्शन का क्या हो जाएगा? तो डेल्टा जी हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? -NF ई सेल कर सकते हैं ना, ये रिलेशन होता है। तो n यहाँ पे कितने इन्वॉल्व है? 2। f का वैल्यू हमको पता है, f का वैल्यू पुट कर दोगे, और इस सेल हमारा यहाँ पे कैलकुलेट हो चुका है, तो यहाँ पे पुट करो और डेल्टा जी का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा।
अब यहाँ देखो, अगर ई सेल हमारा ग्रेटर देन 0 है तो ये प्रोसेस हमारा क्या है, स्पॉन्टेनियस या नॉन Spontaneous. स्पॉन्टेनियस? ये जो हमारे सेल रिएक्शन लिखे हैं, ये सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस होगा? Spontaneous. स्पॉन्टेनियस। Spontaneous. ठीक है, क्योंकि ई सेल का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ये प्रोसेस क्या है हमारा, स्पॉन्टेनियस है। समझ में आया कैसे हम लोग कैलकुलेट किए, कैसे अप्लाई किए नॉइस इक्वेशन में? क्या Yes, sir. कोई दिक्कत बताओ? समझ में आ गया ना सारा चीज? देख लो एक बार। Yes, sir. यस और नो बोलते जाओ, Yes, sir. समझ में आ गया। क्योंकि अब जो क्वेश्चन देंगे तुम लोग को खुद बनाना है। चलो इसमें देखो, एक यहाँ पे तो हम लोग क्या किए, पहले हम लोग एनोडिक हाफ सेल रिएक्शन लिख लिए, कैथोड हाफ सेल रिएक्शन लिख के, फिर उसके बाद नेट रिएक्शन में हम लोग नॉइस इक्वेशन अप्लाई किए। एक और तरीका है, मतलब हम लोग दोनों हाफ सेल में सेपरेटली नॉइस इक्वेशन अप्लाई करते हैं। समझ रहे हो बात? हेलो, Yes, sir. एक और तरीका है इसको अप्लाई करने का, ठीक है? सेकंड मेथड देखो, अब तुम लोग को जो मेथड आसान लगे वो अप्लाई कर लेना। फर्स्ट मेथड में हम लोग क्या किए, देखो एनोड और कैथोड का रिएक्शन लिख के नेट रिएक्शन लिखे, और उस नेट रिएक्शन में हम लोग नॉइस इक्वेशन अप्लाई किए। यस और नो? सेकंड मेथड में क्या है, हम लोग एनोड और कैथोड दोनों के इक्वेशंस जो हाफ सेल इक्वेशन होंगे, उसी में हम लोग दो अलग अलग नॉइस इक्वेशन 2 बार अप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर फाइनली कैलकुलेट करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हमको पता है कि ई सेल निकालने के लिए हमको क्या चाहिए। ई सेल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ई सेल अगर हमको कैलकुलेट करना है तो हम रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड कर दें, ई सेल आ जाएगा हमारा। यस और नो? Yes, sir. ई सेल अगर हमको कैलकुलेट करना है तो ई सेल का यही तो फॉर्मूला होता है, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल और माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल। इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट कर दिए तो आ गया हमारे पास वैल्यू। तो यहाँ पे वही चीज हम लोग कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड कैलकुलेट कर रहे हैं और रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड अलग अलग कैलकुलेट करके, दोनों में अलग अलग नॉइस इक्वेशन अप्लाई करके बस वहां पे वैल्यू पुट कर दे रहे हैं। तो एनोड पे हमको पता है कौन सा रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे एनोड पे कौन इन्वॉल्व है, कॉपर। एनोड पे हमारा किसका रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे कॉपर का ना। Yes. और कैथोड पे किसका रिएक्शन हो रहा है, सिल्वर का, ये हमको Silver. पता है। तो अब एनोड का, हमको कॉपर का जो है यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल वाला इक्वेशन रिप्रेजेंट करना है। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल वाला एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, Cu2 प्लस, ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है और ये Cu सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। यही तो है इसका रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यही इक्वेशन तो है ना जो रिडक्शन रिएक्शन शो कर रहा है कॉपर का। यस और नो? Yes. Yes. तो अब इसके लिए अब हम लोग नॉइस इक्वेशन अप्लाई कर रहे हैं। तो नॉइस इक्वेशन देखो, इसका रिडक्शन पोटेंशियल हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब E Cu2 प्लस से Cu वाला वैल्यू। ठीक है, तो इसके लिए नॉइस इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो डेट इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं E नॉट Cu2 प्लस से Cu का वैल्यू हमको चाहिए माइनस 0.0591 बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें कितने इन्वॉल्व है देखो तो, 2. 2, तो n का वैल्यू हो गया 2 लॉग। अब QC है, अब यहाँ पे QC क्या पुट करोगे, देखो तो QC का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा हमारा, इधर कुछ नहीं है, प्रोडक्ट साइड में हमारा कोई भी कंसंट्रेशन नहीं है, तो क्या आ जाएगा, सिंपली 1 लिख देंगे। यस और नो? Yes, sir. Yes. और रिएक्टेंट साइड में हमारा कंसंट्रेशन कॉपर का Cu2 प्लस का कंसंट्रेशन हमको दिया गया है, ये क्या आएगा 0.2। 0.2. ठीक है, यस और नो? अब देखो ये E0 का वैल्यू, E0 Cu2 प्लस से Cu,
इसका वैल्यू तो हमको गिवन है ना क्वेश्चन में, पॉइंट कितना दिया हुआ है, 0.34, यस सर। 0.34 वोल्ट, ठीक है। और ये वाला वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे तुम लोग, 0.0591 बाई 2 इंटू ये लॉग क्या हो जाएगा, 10/2 मतलब log 5 आ जाएगा यहाँ पे। ये सॉल्व करोगे इसको, ये जो भी आएगा यहाँ से, मान लो ये x1 वोल्ट आ गया, ठीक है, समझ में आ रहा है बात। यस सर। तो ये इसके लिए हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल एनोड का निकालने के लिए नर्स्ट इक्वेशन एक बार अप्लाई किए। अब उसी तरह हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड निकालेंगे और इन्हीं दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। अब कैथोड पे हमको पता है किसका रिएक्शन हो रहा है, सिल्वर का। अब सिल्वर का रिडक्शन रिएक्शन ये शो करना है हमको, तो Ag प्लस ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Ag सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। अब इसका हमको Ag प्लस से Ag ये हमको रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E नॉट Ag प्लस से Ag माइनस 0.0591, और यहाँ पे अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व हैं इस रिएक्शन में, 1, और इनटू लॉग। अब देखो यहाँ भी इसका एक्सप्रेशन लिखोगे तो वो यहाँ पे प्रोडक्ट साइड तो सिर्फ सॉलिड है तो 1 आ गया ऊपर, और कोफिशिएंट वहां पे Ag प्लस का कितना कंसेंट्रेशन दिया गया है 0.1। 0.1। ये क्या आ जाएगा, हमको Ag प्लस से Ag E नॉट इसका वैल्यू हमको पता है 0.8 है ना, 0.80 वोल्ट माइनस ये 0.0591 और इनटू ये क्या हो जाएगा, log 10 हो जाएगा यहाँ पे, Yes. log 10। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे, ये मान लो हमारा x2 वोल्ट आ गया, ठीक है। अब सिंपली हमको ई सेल निकालना है, तो ई सेल निकालने का हमको फॉर्मूला पता है ना, सॉरी ई नॉट नहीं, ई सेल डायरेक्टली निकालना है हमको। तो ई सेल निकालने का क्या है, स्टैंडर्ड ये रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस Cathode रिडक्शन minus पोटेंशियल ऑफ एनोड। anode. तो रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पे कैथोड का क्या आया है हमारा, x2 वोल्ट, और माइनस रिडक्शन पोटेंशियल एनोड का कितना आया, x1 वोल्ट। यहाँ से सॉल्व करोगे ये x2 माइनस x1 वोल्ट, यही आ जाएगा। आंसर सेम आएगा, कोई भी मेथड अप्लाई करो। ऊपर जो आंसर आया था हमारा कितना आया था, 0.42 वोल्ट ना, यस 42 ही आया था ना, हाँ। तो आंसर दोनों मेथड से सेम आएगा, तुम कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो, तुमको जो मेथड आसान लग रहा है। या तो नेट इक्वेशन लिख के उसमें एक ही बार नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करो तुम, या फिर रिडक्शन पोटेंशियल एनोड और कैथोड अलग अलग लिख के उसके बाद अलग अलग नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करके फिर सब्ट्रैक्ट करो। तो जो भी मेथड तुमको आसान लगता है उससे सॉल्व कर लेना। कौन सा मेथड आसान है, पहला या दूसरा, ये बताओ। दूसरा लग रहा है सर। सर दूसरा। दूसरा, यस सर। जो भी मेथड है, जिसको जो मेथड पसंद आ रहा है वो मेथड अप्लाई कर लें, आंसर सेम आएगा, आंसर डिफरेंट नहीं आएगा। देख लो एक बार, दोनों मेथड अच्छे से देख लो, दोनों मेथड क्लियर होना चाहिए। जो मेथड कन्वीनियंट लगे तुम लोग को उससे सॉल्व कर लेना। तुम लोग का सेकंड वाला क्लास भी केमिस्ट्री का ही होगा आज, मैथ्स का लगा हुआ है ना। यस सर। हाँ Yes. यस सर, मैथ्स का है। Maths का. तो मैथ्स वाले सर है नहीं अभी, तो केमिस्ट्री ही होगा, ठीक है। चलो लिख लो फिर क्वेश्चंस, तुम लोग को अब देते हैं, अब तुम लोग को सॉल्व करना है क्वेश्चन। फटाफट दोनों मेथड देख लो एक बार अच्छे से, कहीं पे डाउट है तो पहले ही पूछ लो, क्योंकि सॉल्व करना है तुम ही लोग को। अब कोई भी दोनों मेथड में से किसी में, कोई भी मेथड में अगर प्रॉब्लम है तो बताओ, डिस्कस कर लेते हैं फिर क्वेश्चन देते हैं। बताओ बताओ जल्दी, नहीं तो क्वेश्चंस देंगे, बनना चाहिए सबसे। आदित्य
ये सुन ही नहीं रहा है। आदित्य यस सर। क्या हो गया क्लियर सारा चीज? यस सर। अरे समझ भी रहे हो या नहीं, ऐसे ही बोल रहे हो? श्रुति यस सर। समझ आ रहा है? यस सर। संजना यस सर। आ रहा है समझ में? यस सर। चलो ठीक है। गौरव यस सर। तुम लोग सब घर में हो या बोकारो? तुम लोग सब बोकारो के हो या बोकारो से बाहर के हो? बाहर के। बाहर के। बाहर के तो बहुत कम लोग लगते हैं। मोस्टली तुम लोग सब सारे बोकारो के ही हो ना? एक दो, एक है बाहर का बस, दो, बाकी तीन चार पांच। अच्छा, पांच लोग बाहर के हो। तो तुम लोग का क्या स्कूल का क्लासेस चल रहा है अभी या वेकेशन ही है? सर ऑनलाइन चल रहा है। हाँ ऑनलाइन। समर वेकेशन एंड हुआ? यस सर, एंड हो गया। हो गया एंड। तो स्कूल में कौन सा चैप्टर चल रहा है अभी केमिस्ट्री में? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रहा है। अच्छा, बाकी सारा चीज खत्म उधर, सॉल्यूशन काइनेटिक्स? यस सर। स्कूल में तो तुम लोग का यार 3-4 क्लास में खत्म कर देते होंगे पूरा, या उससे भी यस कम? सर, 3-4 क्लास मैक्सिमम। पूरा चैप्टर खत्म? यस सर। वाह, वो भी 40 मिनट के क्लास में? 40 मिनट में 40 मिनट हो कहाँ पाता है। 30 मिनट भी नहीं होता होगा। 10 मिनट तो अटेंडेंस में ही जाता है। अटेंडेंस होता है या स्क्रीनशॉट ले लेते हैं? स्क्रीनशॉट लेते हैं। अच्छा, स्कूल खुलेगा इस साल तुम लोग का या नहीं? नहीं सर। नहीं खुल पाएगा ना? तो बोल रहे थे नेक्स्ट मंथ से शायद। अभी तो बोकारो में लॉकडाउन है। लॉकडाउन क्या है यार? तो अगर अब बोल तो रहे थे कि अगर परमिशन मिलता है तो अगले मंथ। परमिशन कहाँ से मिलेगा? अभी थर्ड वेव आएगा, थर्ड वेव ऐसे अभी अगर खोल देगा, सारा चीज खोल देगा तो फिर 1 महीने बाद तो बंद ही करना पड़ेगा। खोलने पे तो फिर तीसरा वेव आना ही है और फिर बंद होगा 2 महीने। तो जब तक वैक्सीनेशन ऑलमोस्ट 50% का नहीं होगा तब तक कोई उपाय नहीं है खुलने का। जैसा देखो कुछ कुछ स्टेट्स में तो अलाउ कर रहे हैं जैसे जुलाई से, अब पता नहीं क्या सीन है। स्टूडेंट्स को बुलाएंगे या नहीं वो तो नहीं बोला जा सकता है। मोस्ट प्रोबेबली अगर स्टूडेंट्स को बुलाएंगे भी तो हायर सेक्शन 11th-12th को बुला सकता है। वो भी जुलाई, जुलाई नहीं मेरे को लग रहा है अगस्त से अगर बुलाएगा तो बुलाएगा। थर्ड वेव आया तब तो तुम लोग का भी बोर्ड कैंसिल हो जाएगा क्या? तो बोर्ड हाँ कैंसिल सर। नहीं होगा हमको लग रहा है। नहीं हो लेकिन पाएगा? सर इस बार का Yes, मार्किंग sir. तो सही नहीं था किया है। मार्किंग स्कीम तो सबको पता चल गया है। 10th का लेकिन सर 30% जोड़ 11 का नहीं करना चाहिए था इंक्लूड। 11th का नहीं करेगा तो उसके पास है कहाँ पे? वो 12th में जैसे एग्जाम कि ही नहीं लेता 11th है। में सर बहुत बच्चा मतलब कैजुअल लेता है, 12 में थोड़ा थोड़ा सा 10 का किया ठीक है, 11 का। अरे तो वो कोई ऑप्शन नहीं है ना, वो तो मजबूरी में करना, वो तो सबको पता है कि सब एग्जाम के 2-3 दिन 2 महीने पहले भी पढ़ के बहुत लोग 90+ लाता है। अब यस ऑप्शन क्या सर। है? वो तो अब सबको साथ लेके करने का तो और कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब ऐसे कोई एक ही एग्जाम ले लेगा, ऑब्जेक्टिव पे भी अगर कर देगा तो वो थोड़ी फुल प्रूफ होगा। ऑनलाइन एग्जाम कभी वो इतने बच्चे का लार्ज स्केल पे एक साथ कर ही नहीं सकता है कंडक्ट। तुम लोग अपने स्कूल एग्जाम में, स्कूल वाले तो उतने स्टूडेंट्स का 50-60 स्टूडेंट का कंडक्ट कर ही नहीं पाते हैं तो वो कहाँ से हो पाएगा? यस वो तो मजबूरी है, अब क्या कर सकता है। अब देखो जो सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो वो देंगे एग्जाम। हमको तो नहीं लगता है कोई दोबारा एग्जाम देने वाला है क्योंकि सबको तो मार्क्स मिल ही जाएगा। अच्छा, इस बार
फेल मेरे को नहीं लगता है कोई होगा। यस सर, तो नहीं करेगा। इस बार कोई नहीं। सबको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे आराम से, जो कुछ भी नहीं लेकिन पढ़ा सर- होगा। लेकिन सर फिर एग्जाम तो ग्रेजुएशन में तो देना ही पड़ेगा। क्या चीज? मतलब सर कॉलेज एंट्रेंस वगैरह तो फिर देना ही पड़ेगा सबको। हाँ तो वो थोड़ी ना ऐसे ही ले लेगा Yes, कॉलेज sir. एंट्रेंस, तो तब तो फिर क्या मतलब है इतना कंपटीशन और ये सब का। तो वहां भी तुम लोग सोच रहे हो ऐसे ही घुस जाए क्या? चलो, दिख रहा है स्क्रीन? यस सर। यस सर। ओके, क्या कुछ पूछना है इससे रिलेटेड तो बताओ। दोनों मेथड में कुछ पूछना है तो पूछो। पूछना है किसी को? दो सर। नहीं पूछना है। चलो तो एक क्वेश्चन दे रहे हैं अभी। क्वेश्चंस अभी कराएं या नेक्स्ट क्लास में कराएं? नेक्स्ट क्लास भी तुम लोगों का केमिस्ट्री का ही होगा। सर नेक्स्ट। बताओ। नेक्स्ट क्लास में करो। अभी ब्रेक चाहिए अब। तुम लोग का Yes, बिल्कुल yes, sir. पढ़ने का मन नहीं करता है। नहीं, जैसे नेक्स्ट क्लास भी है ही तो थोड़ा ही देर में तो है। हाँ थोड़ा देर में तो है ही। तो लिख चुके हो, इतना पहले लिख चुके हो दोनों मेथड? यस Yes, सर, लिख चुके हैं। यस सर। चलो ठीक है। ठीक है फिर चलो sir, इसके लिख क्वेश्चंस हम कराते हैं, नेक्स्ट क्लास में ही कराते हैं, ठीक है? ओके थैंक यू। सर। चलो, लेकिन टाइम पे यस सर, टाइम पे आ जाएंगे।